देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज मैं नगर पालिका भादरा में आज जो है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन चौधरी आज यहाँ अपना चार्ज ले रहे हैं। और ये कई दिनों से यहाँ जो है अधिशासी अधिकारी के समय पे नहीं बैठना, समय पे काम नहीं होना, इसकी गांव लोगों को बड़ी शिकायत थी। लेकिन पवन जी चौधरी जो है यहाँ पहले भी नगर पालिका के अधिशासी रहे हुए हैं, जाने पहचाने। और आज ये नगर पालिका का अपना चार्ज लेके यहाँ पद ग्रहण करेंगे। तो मैं दिखाऊंगा आपको उनका चार्ज लेने का कार्यक्रम भी, कौन कौन लोग आएंगे, तो सारी बातें दिखाएंगे। तो आज नगर पालिका में पवन चौधरी आने के बाद में लगता है कि यहाँ सफाई की, रोशनी की और जो जनता की असुविधाएँ हैं वो सारी की सारी जनता को राहत मिलेगी, ऐसा संभावना है। क्योंकि पवन जी भादरा को जाने पहचाने हैं और यहाँ की गली गली और सभी पार्षदों से और से सबसे जान पहचान भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। आज 1 बजे अब चार्ज लेंगे तो वो दिखाएंगे आपको। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है, यूट्यूब पे आइए, राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। नगर पालिका कार्यालय में आ चुके हैं और यहाँ अभी पवन जी भी पहुँच चुके हैं, चार्ज लेंगे। यहाँ प्रवेश कर चुके हैं और 1 बजे चार्ज लेने की है। 1 बजने में अभी कुछ समय है। नगर पालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षदगण भी पहुँच चुके हैं और चेयरमैन साहब से मिलने मुस्कान बानो चेयरमैन और पवन जी अधिशासी अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। पहुँच चुके हैं पवन जी। बैठ जाओ, डॉक्यूमेंट लिया, दस्तखत करना है, साइन सुइन करो। यहाँ और चेयरमैन जो है वो भी विधायक जी के पुत्र नरेंद्र जी पुनिया क्या व्यू थे गए नरेंद्र जी रात में क्या समझता है तुम अपने आप को? मैं परिचय कराऊं तो बताऊं, परिचय कराऊं। अरे सुना ये एक चेयर ले, एक चेयर ले, एक चेयर ले। अरे यार, अरे लेट होती, अरे पूरा चलिए भाई, हां टाइम बता रहा था फिर भी अरे कुछ देख कौन अरे 2 बात तो कह दे भाई। चलो गो चार्ज ले दो, चार्ज ले दो पहले। तो यहाँ चार्ज लिए जाओ। नमस्कार। और सारा तगड़ा हो, सब तगड़ा है। अरे यार आ गया। एक बजगी। अरे एक कुर्सी और ले दे, विधान जी आ गया। आ भी और इतना जी आ वो भी तो आओ। चार्ज बात रहा हूँ ये, वो तो कोई लगा देगा, बड़ा कोई लगा देगा। वो कौन राजगढ़ चल गया जोइन कला है, मेहंदी रखता दी है, रिटायरमेंट कर दी है। मेहंदी रखता ही अच्छी चीज है। सही नहीं तो फालतू करा ली।
विधायक जी समझाए बात है क्योंकि वो जानते रहे तो कोई प्रोग्राम हाँ त्यारी यही क्या यार तो 4 चूर दिला दी मैं दाल पिट दे मीठा मुंह कराओ विधायक जी के लड़के जो हैं प्रतिनिधि अर्जुन बेनीवाल जो है विधायक जी को नेतृत्व कर रहे हैं और वो इस समय ये साहब को चार्ज लेने के बाद में अरे मांगीलाल जी थोड़ा सा मांगीलाल जी थे तो बैठो मुँह मीठा करवा रहे हैं उनका चार्ज लेने के बाद में भाजपा के सभी कार्यकर्ता बड़े खुश हैं, सभी पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। बहुत दिनों से जनता को एक ईओ का भाव नजर आ रहा था, वो आज उनको नजर आ रहा है कि वो भादरा का काम होगा, ऐसी संभावना है क्योंकि पवन जी जो है यहाँ के जाने पहचाने सभी लोग उपस्थित हैं, तो इन्होंने चार्ज ले लिया। भादरा के लोग खुश हैं, पवन जी के आने के बाद में भाजपा के लोग भी खुश हैं। इस प्रकार से सभी लोग खुश नजर आए। रेडियो भाजपा पार्षद हैं हमारे, जिनकी बहुत लंबे समय से हमें प्रतीक्षा थी और बड़ी बेसब्री से जिनका हम इंतजार कर रहे थे, आदरणीय पवन जी चौधरी साहब ने अधिशासी अधिकारी के रूप में यहाँ अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और इस चीज़ का महत्व कितना है ये आप इससे जान सकते हैं कि स्वयं विधायक के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय अर्जुन जी बेनीवाल स्वयं यहाँ आपके पदभार ग्रहण करवाने के तौर पर उपस्थित हैं। तो मैं आदरणीय वकील साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे सारे वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, नगर पालिका नगर का आईना है और पवन जी का कार्यकाल हम सब लोगों ने बहुत निकटता से देखा है। आपने शहर की व्यवस्था को सुधारने में निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल प्रशासक के नेतृत्व में विधायक जी का जो स्वप्न है शहर को एक बहुत सुंदर शहर बनाने का, शहर को सुविधाओं और संसाधनों से युक्त बनाने का, वो स्वप्न आप निश्चित रूप से साकार करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरा शहर और शहर के किसी भी क्षेत्र के जो अग्रणीय लोग हैं वो आपको जानते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के हिसाब से और महत्व देते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो आप हमारे सभी नगरीय क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय दयानंद जी और जैसे दयानंद जी हैं, मांगीलाल जी हैं, नंदलाल जी हैं, सभी ने मतलब वाइस चेयरमैन साहब हैं, यादव जी बैठे, सभी ने एकजुट होकर के विधायक जी से निवेदन किया था कि हमें अगर अधिशासी अधिकारी चाहिए तो पवन चौधरी ही चाहिए, कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो ये हम सबके एक स्वर की मांग थी और तो आज आपने पदभार ग्रहण किया। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको इतनी शक्ति दे कि आप माननीय विधायक संजीव जी बेनीवाल के स्वप्न को नगरीय क्षेत्र में साकार करें। पुनः भादरा नगर की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए हमारे बीच में हमारे सबके गार्जियन अभिभावक वैसे तो दयानंद जी ने अपनी सारी बात अपने मन भाव बताई दिए थे, लेकिन क्योंकि आप गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं, तो 2 शब्द में आप दे दीजिए। फिर विधायक जी जयपुर वार्ड में देगा दयानंद जी पवन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपने हमारे भादरा नगर पालिका क्षेत्र के अधिशासी अधिकारी को ग्रहण किया और नगर पालिका एक लोकल बॉडी है, इसके बारे में पवन जी शायद मेरी से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये पद पे रहे लोगों की बहुत महत्वाकांक्षा आपके प्रति। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप जनता की जो 12 महीने से जनता परेशान थी, कामकाज नगर पालिका का हो नहीं रहा था और लोगों को एक उम्मीद थी कि पवन जी आएंगे उसके बाद काम होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि वो उम्मीद आप पूरी करेंगे और पूरे शहर का भ्रमण करेंगे, पार्षदों को साथ लेके आज शहर के अंदर क्या व्यवस्था है नोटबुक आप तैयार करें, लोगों को जो भी कंप्लेंट है उस पर नोट करें, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करें। आज शहर के अंदर सबसे ज़्यादा कोई मामला गड़बड़ है तो सीवरेज का है और सीवरेज का मामला आप ही सुधार सकते हैं क्योंकि सीवरेज वाले हैं वो बड़े अलग टाइप के व्यक्ति हैं
उनको कोई बोर्ड अफसर है ना वो काम करा सकते हैं। अब 12 महीने में हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं थी यहाँ, लेकिन अब आप सीवरेज का जो काम पेंडिंग है, मैंने अभी जैन साहब से बात की थी, वो कह रहे थे सीवरेज वाले जो मालिक है वो खुद भादरा आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, वो आ रहे हैं उनके साथ बैठ के, और भादरा की जितनी भी सीवरेज का काम बकाया है एक नोटबुक नोट करके उन सब का मौका मुआयना करके आप इसको थोड़ा गंभीरता से लें। सीवरेज की अगर व्यवस्था सुधर जाएगी तो शहर के अंदर गंदगी की ये मान लो 50% समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर थोड़े गंभीरता से लें, और 2-3 काम शहर में चल रहे हैं PWD के, आप उसका थोड़ा मुआयना करें जाके, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, भी अपना PWD को पैसे हैं और वो अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग तब होगा जब अपन कुछ अपने हिस्से का वहाँ नाड़ियाँ बनाने की और की कोई व्यवस्था करेंगे, तो PWD वाले वहाँ इंजनों को लगा देंगे, तो उनका बजट भी हो जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे नेता प्रतिपक्ष करूँगा कि आप शाब्दिक शुभकामनाएं यूँ साहब। सबसे पहले तो मैं अपने ये साल पवन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे लंबे इंतजार के बाद आज आपने आकर के ज्वाइन की है। तो मैं जो से पहले हरिप्रकाश जी जयनंद जी ने बताई दिया, ये कहूँगा कि शहर की व्यवस्था को थोड़ा टाइम पूरा दे करके यहाँ की व्यवस्था को सुधारें, ताकि कि हमारे शहर का हित हो सके। 12 महीने से रुके हुए काम जनता के कोई भी हो, जैसे पट्टे हैं, किसी का नाली का है, और काम बहुत सारे हैं शहर के जो कार्य हैं उनके 12 महीने से रुके हुए हैं। और यही उम्मीद पूरा शहर कर रहा था कि ये साहब पवन जी आएंगे जब हमारा कार्य होगा, तो आपसे यही आशा करते हैं। पूरी टीम मानना साहब और कोई आपको ये जवाब नहीं देंगे ये गलत काम करो, कोई गलत काम नहीं करेगी, सही काम है शहर का विकास का। वाइस चेयरमैन साहब से मेरा नगर पालिका मैं सबसे पहले तो ये साहब को यहाँ आने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं भी थोड़ा सा यो साहब का एक समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो पानी निकासी का जो समस्या है वो काफ़ी जगह है, जैसे वार्ड नंबर 9 और 13 की समस्या बड़ी गंभीर है। और एलजे स्कूल के पास भी ऐसे करके अम्बेडकर चौक पर इस टाइप से ये जो पानी निकासी की समस्या है ना, ये सब ये बड़ी गंभीर समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन समस्याओं का भी आप अवलोकन कर, निरीक्षण कर, इनका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं पवन जी चौधरी, और जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं और पहले भी यहाँ रह चुके हैं और कई बार अतिरिक्त चार्ज भी लिया है। तो भादरा के पार्षदों को, भादरा की जनता को और उन पूरे शहर को अच्छी तरह से जानते हैं। पवन जी, आपने चार्ज लिया है और अभी हमारे पार्षदों ने भी आपके समक्ष कुछ बातें रखी है, तो अब आपने चार्ज ले लिया, उसके लिए तो आपको राष्ट्रवादी संदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप आने के बाद में जो जनता उम्मीद रख रही है, पार्षद उम्मीद रख रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी गर्मजोशी से मुझे यहाँ कार्यभार ज्वाइन करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। दूसरा, जैसे वरिष्ठजन द्वारा जो मुझे यहाँ की मुख्यतः समस्या है सफाई की, लाइट की और सीवरेज की, मुख्यतः 3 ही समस्याएँ ज़्यादा है जिन पे सबसे पहले कार्य करने की अति आवश्यक ज़रूरत है। और विधायक जी की आशानुरूप हम कार्य करेंगे। आमजन को हर तरह का जो भी लाभ दिया जाएगा उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और शहर की सफाई, लाइट और सीवरेज, ये 3 मुख्य कार्य रहेंगे मेरी प्राथमिकता में, जिनको सबसे पहले दुरुस्त हम करवाने का प्रयास करेंगे। और इस संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार से उच्च स्तर से हमें बात करनी पड़ेगी, हम बात करेंगे। और विधायक जी उसमें जिस तरह का भी उनका भी जितना भी सहयोग होगा वो हम पूर्णतः लेंगे, उनसे हम अग्रणी तौर से भूमिका निभाएंगे। और हम पूरा आशा करता हूँ
कि सभी के मार्गदर्शन में नगर पालिका भादरा अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो इस प्रकार से जैसे जनता ने कहा वैसे ही पवन जी ने कहा कि मैं उन सब का निवारण करने की कोशिश करूँगा और संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। सफाई, बिजली, रोशनी और सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।